आप देखे होंगे कि जो लोग रोजा रहते हैं वो तमाम बुराइयों को छोड़ देते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजा जो है सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा जो है वो कान का रोजा है, आंख का रोजा है, जुबान का रोजा है, दिल का रोजा है, जिस्म का रोजा है, इन तमाम चीजों का रोजा है। गोया के इंसान तमाम बुराइयों से रमजान के महीने में रोजा रख लेता है और उसके बाद इसी तरह पूरे 11 महीने उसको जिंदगी गुजारनी है जिस तरह उसने रमजान में जिंदगी गुजारा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमजान इसी सबक को दोहराने के लिए और ये ट्रेनिंग देने के लिए हम पे फर्ज किया गया है कि हम मुत्तकी बन जाएं। जिस तरह रमजान के महीने में हम तमाम गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो रमजान के महीने में इसकी 1 महीना ट्रेनिंग लेकर के पूरे 11 महीने हम इसी तरह तमाम गुनाहों को छोड़ दें। अपने भाइयों को परेशान ना करें, अपने पड़ोसियों को परेशान ना करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों को परेशान न किया जाए, किसी का माल नहीं हड़प किया जाए, किसी को गाली गलौज नहीं किया जाए। ये रमजान इसीलिए फर्ज किया गया है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाला दिल होगा वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करेगा, वो मिस्टर नो प्रॉब्लम बन करके जिंदगी गुजारेगा, बेजरर इंसान बन के जिंदगी गुजारेगा। उसको दुनिया में किसी से डर नहीं होगा, उसको डर होगा तो एक अल्लाह का डर होगा। कभी भी दुनिया में अगर उसको कोई क्राइम करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो देखेगा कि यहां पुलिस भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह के डर से वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कि हमने इसीलिए रोजा को फर्ज किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इसी के साथ अल्लाह ने कहा कि रोजा जो है ये सब्र की चीज है। जिस तरह आप देखते हैं कि इसमें सब्र का इतना बड़ा इम्तिहान है कि हजारों चीजें इंसान के सामने खाने का अनवाओ अक़साम रखे होते हैं, लेकिन अल्लाह का ऑर्डर नहीं होता है तो इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है। वो चाहे तो छुप के खा सकता है, पी सकता है, लेकिन अल्लाह का डर है कि हमें रोजा रखना है, तो वो पूरे जब तक अल्लाह ने मना किया है उस वक्त तक वो रोजा रखता है और खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह हमें रमजान के महीने में रोजा रखना है और तमाम बुराइयों से रोजा रखना है, खाने पीने की चीज के साथ तमाम बुराइयों से रोजा रखना है, इसी तरह 11 महीने भी तमाम बुराइयों से रोजा रखना है। और जब जिस समाज में लोग बुराइयों को छोड़ देता है तो वो समाज बहुत ही पुरअमन समाज बनता है, मुत्तहिदा समाज बनता है, एक प्यार मोहब्बत का गहवारा होता है। उस समाज में कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। इसी के साथ इस रमजान के महीने में कहा गया है कि ईद उल फित्र से पहले सदक़ाए फित्र अदा किया करो। सदक़ाए फित्र के बारे में ये कहा गया है कि जो बच्चा पैदा होगा ईद के दिन, उसकी तरफ से भी सदक़ाए फित्र अदा किया जाए। और सदक़ाए फित्र जो है ये एक ऐसी चीज है कि हर इंसान के अंदर अपने भाइयों की मदद करने की स्पिरिट पैदा करता है। जब इंसान अपने भाइयों की मदद करने वाला दिल बन जाता है, उसकी रूहानियत ऐसी बन जाती है, फिर वो इंसान किसी भी मैदान में, किसी भी मौका पर अपने भाइयों को छोड़ता नहीं है। अगर उसके घर में अच्छा खाना बनता है तो वो सोचता है अपने पड़ोस में हम देख लें कि उनके घर में खाना बना है कि नहीं, तो वो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। जो मुसलमान अपने को मुसलमान कहता है, उसे यह देखना होगा कि उसका पड़ोसी उसके किसी भी अमल से उसको तकलीफ ना पहुंचे। चाहे उसका पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
बल्कि हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पड़ोसियों का इतना हक है कि अगर खुदा न खास्ता पड़ोसियों का हक जायदाद में हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। पड़ोसियों का बड़ा हुकूक किया है, और हमारे पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो सदका फित्र जो है ये इसी की स्पिरिट पैदा करता है इंसान के अंदर कि रमज़ान के महीने में ईद उल फित्र से पहले पहले तुम अगर खुशियां मनाना चाहते हो तो अपने भाइयों को भी देखो, पड़ोसियों को भी देखो कि उसके पास ईद के कपड़े हैं कि नहीं, ईद के दिन खाने पीने के सामान है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनकी मदद करो, उनकी मदद करके ईद उल फित्र के खुशियों में बराबर उनको अपने साथ शरीक रखो, ताकि वो हमारे साथ ईद उल फित्र की खुशियां मना सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद उल फित्र और रमज़ान का पैगाम है। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे दरमियान जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे दरमियान जनाब अहमद हसन इमरान साहब भी हैं। हमारे दरमियान धार्मिक जनाब सतनाम सिंह अहलोवालिया जी हैं, भिक्खू जी हैं, और मुर्शिदाबाद से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हैं, बीरभूम से तशरीफ़ लाए मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना बाक़ी बिल्ला साहब हैं, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो MLA हैं मोहतरमा फुरफुरा शरीफ से हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, पीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। माफ़ कीजिएगा यार, कासिम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं जहन में नहीं था, और बहुत खुशी की बात है कि एक दिन पहले हम सब की CM फुरफुरा शरीफ में तशरीफ़ फरमा थी, दादा हुजूर के मज़ार पर तशरीफ़ ले गई। ये जो नमूना है और ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बेहतरीन नमूना है, वो अगर पूरे भारत को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखने की ज़रूरत है, जो तमाम लोगों को मिला जुला करके चलती हैं और अपने साथ सबको प्यार मोहब्बत बांटती है। मैं बार बार कहीं भी जाता हूं तो पश्चिम बंगाल का मिसाल पेश करता हूं, और हर जगह जब जाता हूं बड़े बड़े मुसलमानों के मजलिस में तो वो ये कहते हैं कि भाई फरहाद हकीम साहब कैसे हैं, मेयर साहब कैसे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब। अभी कल वो लोग जंतर मंतर पर प्रोग्राम था, धरना दे पे बैठे हुए थे, जिनको हमारे मेयर साहब चाचा जी कहते हैं, जनाब शहूद आलम साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो आज उमरा के लिए तशरीफ़ ले गए। वो आपको बहुत याद कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मेयर साहब को और मैडम दीदी को मेरा सलाम कह दीजिएगा, हम मक्का मदीना में उनके लिए दुआ करेंगे। और पश्चिम बंगाल, ये भी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत ही पुरअमन शहर है, हम होली के दिन दिल्ली से अलीगढ़ तक बाइकार गए हैं, लेकिन वहां दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल ऐसी सरजमीन है जहां प्यार मोहब्बत का माहौल है, और ये माहौल ममता बनर्जी ने पैदा किया, उनके वजीरों ने पैदा किया, उनके मंत्रियों ने पैदा किया, और पूरे पश्चिम बंगाल की आवाम ने इसको कबूल किया और उस पर अमल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मिलजुल करके तमाम त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने कहा है कि तुम सब एक मर्द औरत से दुनिया में पैदा किया गया है, और वक्फ के ऊपर जो पश्चिम बंगाल की सरकार, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने जो काम किया है, पूरे भारत में किसी स्टेट ने ऐसा काम नहीं किया है। बल्कि ममता बनर्जी ने पूरे भारत के वक्फ बोर्ड को यह दिशा दिखाया है कि तुम वक्फ बोर्ड की कैसे हिफाजत कर सकते हो। अब टाइम होने वाला है, टाइम नहीं है, 3 मिनट रह गया है।